हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हम अपनी त्वचा को सुंदर बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तरह तरह के लोशन, क्रीम, सीरम, फेस वॉश, फेस मास्क का प्रयोग करते हैं, पर फिर भी वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसा हमें चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की त्वचा अलग अलग प्रकार की होती है और हम अपनी त्वचा के प्रकार को समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि आप अपने घर में या आसपास में ही देखें तो किसी की त्वचा बहुत रूखी होती है, किसी की त्वचा पर पिंपल्स बहुत अधिक होते हैं, तो किसी की त्वचा पर ऑयल बहुत जल्दी आता है। आज हम आयुर्वेद के अनुसार कैसे अपनी स्किन टाइप पहचानें, इस बारे में जानेंगे। आपने ऑयली स्किन, ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन के बारे में सुना होगा। कुछ इसी तरह से आयुर्वेद में भी स्किन टाइप्स के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार की त्वचा हमें देखने को मिलती है: वातिक, पैत्तिक और कफज। वातिक त्वचा पहचानने के लिए आपको कुछ लक्षणों पर ध्यान देना होगा। त्वचा अगर बहुत डेलिकेट है, पतली है, पोर्स बारीक हैं, स्पर्श में ठंडी है, सूखापन, रूखापन त्वचा पर बहुत ज़्यादा रहता है या बार बार मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है, त्वचा बहुत जल्दी काली पड़ जाती है और डल दिखने लगती है, तो ये सब लक्षण वातिक त्वचा में दिखाई पड़ते हैं। अगर ठीक से इस त्वचा की देखभाल नहीं की जाए तो त्वचा और होंठ बहुत जल्दी फटने लगते हैं, रूखापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्किन पर क्रैक्स बहुत जल्दी आते हैं, कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डल हो जाता है, चेहरा बहुत बुझा बुझा सा दिखता है, रिंकल्स, फाइन लाइन, झुर्रियाँ, ये सब बहुत जल्दी दिखाई पड़ते हैं। वातज प्रकार की त्वचा पर बॉडी हेयर भी बहुत कम होते हैं, फेशियल हेयर भी कम होंगे और पसीना भी इन्हें बहुत कम आता है। वहीं पित्तज त्वचा की बात करें तो ये दिखने में आभायुक्त और चमकदार होती है, साथ साथ डेलिकेट होती है, पर त्वचा की मोटाई वातिक त्वचा के जैसे बहुत पतली नहीं होती, स्पर्श में मुलायम और उष्णता रहती है। चेहरे पर हल्की लालिमा या येलोइश टिंच स्किन में दिखाई पड़ता है। ये ना तो बहुत अधिक ऑयली होती है, ना बहुत अधिक रूखी। छाइयाँ, ब्राउनिश पिगमेंटेशन इस तरह की स्किन पर बहुत जल्दी दिखाई पड़ता है। इस तरह की त्वचा पर पसीना भी बहुत अधिक आता है। अगर पित्तज त्वचा की देखभाल ठीक से न की जाए और अधिक तले भुने मसाले से युक्त भोजन किया जाए तो गर्मियों के मौसम में एलर्जीज बहुत जल्दी इस तरह की त्वचा पर होती हैं। टैनिंग होना, झुर्रियाँ आना, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का ज़्यादा होना, बार बार पिंपल्स और एक्ने होना, ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। त्वचा का तीसरा प्रकार है कफज त्वचा। ये त्वचा भी स्पर्श में वातज त्वचा की तरह ठंडी रहती है, पर त्वचा की मोटाई अधिक होती है। चेहरे पर ऑयल बहुत ज़्यादा आता है। चेहरे और शरीर पर बाल भी अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। पोर्स बड़े होते हैं और पसीना ना तो बहुत कम और ना ही बहुत अधिक आता है। इस तरह की त्वचा का कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। कफज त्वचा लश्चरस यानी चमकदार दिखाई पड़ती है, लेकिन कफ दोष के थोड़े से भी असंतुलन से ब्लैक हेड्स हो सकते हैं। त्वचा बहुत अधिक ऑयली हो जाती है, पिंपल्स जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं और साथ ही खुजली हो सकती है। इन सभी लक्षणों के आधार पर आप अपने स्किन टाइप की पहचान कर सकते हैं। त्वचा इन दोषों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, यानी वातज और पित्तज त्वचा के कुछ कुछ लक्षण साथ में दिख सकते हैं, तो ये वातज पित्तज त्वचा होगी। अब जानते हैं सामान्य तौर पर कैसे अपनी त्वचा की देखभाल करनी है। अगर आपकी त्वचा वातज है तो आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र या फेस ऑयल और बॉडी ऑयल्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे कुमकुमादि तैलम, नाल पामरादि तैलम, एलादि तैलम, और स्नान से पूर्व अभ्यंग ज़रूर करना है। इसके लिए तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल मिलाकर आप इसे सुगंधित बना सकते हैं। सोप और फेस वॉश में से आपको कुछ भी उपयोग में नहीं लाना है जो बहुत हार्श हो और त्वचा को अधिक रूखा बना दे। नेचुरल बॉडी स्क्रब जैसे बेसन, मूंग दाल के पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। पित्तज त्वचा के लिए शतधौत, गुलाब जल, एलोवेरा जेल का प्रयोग तिल तेल के स्थान पर नारियल तेल का प्रयोग कर सकते हैं।
मूंग या मसूर की दाल एलोवेरा जेल या गुलाब जल के साथ में मिलाकर स्क्रब की तरह उपयोग में ला सकते हैं। और साथ ही आपको धूप से, गर्मी से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। कफश त्वचा में त्रिफला का स्क्रब के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मॉइस्चराइजेशन की बहुत अधिक ज़रूरत ऐसी त्वचा पर नहीं होती, इसलिए केवल स्नान पूर्व तिल तेल या नारियल तेल या किसी बॉडी ऑयल से मसाज करने पर भी त्वचा स्वस्थ और मॉइस्चराइज्ड रहेगी। अपनी स्किन टाइप को समझने के बाद इन आसान से उपाय से और सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स के चुनाव से अपनी त्वचा को स्वस्थ रखें और साथ ही सात्विक दिनचर्या और भोजन का पालन करें, क्योंकि जितना स्वच्छ और पौष्टिक आहार रहेगा, जितनी अच्छी दिनचर्या रहेगी, उतना ही त्वचा चमकदार और स्वस्थ रहेगी। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।